का दशक किसी को जसदेव सिंह की याद आती है, किसी को संजय बनर्जी याद आते हैं, विनीत गर्ग याद आते हैं। तो शबाब पर है जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, गेंद और बल्ले के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है रांची में, ये संघर्ष वाकई बड़ा जबरदस्त है, बड़ा दिलकश है। शुभमन गिल चौके के साथ 20 पर पहुंचे, 47 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और 3 चौके लगाए हैं। 34 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 5 चौके लगाए हैं। शानदार क्रिकेट। हमारे साथ मंजीत कुमार गोपालगंज बिहार से राकेश वेलानी जी हैं, स्वागत आप सभी का। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद शोएब बशीर की ऑफ स्टंप के सामने थी। इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर के सुरक्षात्मक ढंग से खेला बल्लेबाज ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के पास। आप तमाम साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार बैकफुट पंच, गेंद गई है बॉलर की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 57 भारत, 1 विकेट के नुकसान पर। 353 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में, जिसके जवाब में भारत 57 रन बना चुका है, यानी कि 296 रन भारत पीछे है। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार जायसवाल ने इस गेंद को लिफ्ट कर दिया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और इस छक्के के साथ 40 पर पहुंचे जायसवाल और भारत का स्कोर अब बढ़ता हुआ 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फुल पिच डिलीवरी, फ्लाइटेड, एक कदम आगे बढ़ाया और गेंद को लॉन्च कर दिया। पहला छक्का जायसवाल के बल्ले से। भारत 63। अगली गेंद और इस बार गेंद जाकर के पैड पर टकराई, लेकिन लेग स्टंप की लाइन पर है। अपील को खारिज किया अंपायर रॉड टकर ने और निश्चित रूप से यह गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है। कप्तान बेन स्टोक्स ने पूछा और कप्तान को विकेट कीपर ने यही कहा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही है और ऐसे में रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे दोनों बल्लेबाज, कप्तान और विकेट कीपर। इस ओवर की अगली गेंद के साथ शोएब बशीर, सामने है यशस्वी जायसवाल। यह गेंद जायसवाल के लिए, इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, एक कदम आगे बढ़ाया, बॉलर की दिशा में पुश किया, अपनी दाहिनी तरफ गेंद को भागते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की शोएब बशीर ने। गेंद रुकी नहीं, मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। और जो एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी, ऐसा लग रहा है कि इनसाइड एज भी था, काफी मोटा किनारा, और ऐसे में सही फैसला रिव्यू ना लेने का और अंपायर का भी बेहतरीन निर्णय नॉट आउट का। एक स्लिप के साथ अगली गेंद लेग स्टंप पर, बैकफुट पर इस गेंद को संभाला, बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया जायसवाल ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ ये शोएब बशीर का। 6 ओवर की गेंदबाजी शोएब बशीर ने की है। 6 ओवर में 19 रन खर्च किए हैं, सफलता नहीं मिली है। 19 ओवर के बाद भारत ने 63 रन बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल 20 रन बनाकर, 40 रन बनाकर के यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ मयंक थपलियाल जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिल रहा है? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी लास्ट जनरेशन है। अब तो क्रिकेट बढ़ रहा है मयंक थपलियाल जी। नरेंद्र गौंड जी हमारे साथ, वसील हैदर नकवी भी हैं हमारे साथ, रामाराम राणा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं कि स्टंप होने तक कितने ओवर होगा और कितने ओवर होगा, आज के दिन कितने ओवर्स बचे हुए हैं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। आप लोग फिलहाल वीडियो को लाइक करें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक दिलचस्प संघर्ष बैट और बॉल के बीच में चलता हुआ रांची में। बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है और जेम्स एंडरसन की जगह पर ऑली रॉबिन्सन को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। और आज के दिन अभी 54 ओवर कम से कम और डाले जाने होंगे, तो काफी ओवर्स बचे हुए हैं। नए ओवर की शुरुआत, ऑली रॉबिन्सन की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को गिल, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर बेन फोक्स के दस्ताने में। अभी तो दूसरा ही सत्र हुआ है, शुरू हुआ है, इनफैक्ट आधे घंटे का ही खेल हुआ है, अभी तो 40 मिनट का लगभग खेल हुआ है इस दूसरे सत्र में, तो काफी क्रिकेट अभी आज के दिन बाकी है। 54 ओवर यानी कि वनडे क्रिकेट की एक पारी से भी ज्यादा का खेल है, तो आपको भरपूर क्रिकेट सुनने देखने को मिलेगी। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ ओली रॉबिन्सन तैयार, सामने है बल्लेबाज
यशस्वी बल्कि शुभमन गिल ये गेंद और इस बार ओवर पिच डिलीवरी ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर को बीट नहीं कर पाए गिल। गेंद को रोका गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। शुरुआत में जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा विस्मय के साथ, हैरानी के साथ पिच की तरफ देख रहे थे जब जब गेंदें टप्पा खाने के बाद उनकी तरफ आती थी, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं आसिम, और दोनों बल्लेबाज कहीं बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ, बेहतर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। 59 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इस ओवर की अगली गेंद के साथ ओली रॉबिन्सन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद एक स्लिप के साथ और इस बार फुल पिच डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, पुश किया, इस गेंद को मिड ऑफ को बीट किया, गेंद दौड़ने के बाद 4 रन। शुभमन गिल सिर्फ गेंद को पुश भर किया था और मिड ऑफ पर खड़े हुए जेम्स एंडरसन को उन्होंने बीट कर दिया और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट, और शुभमन गिल इस चौके के साथ अब पहुंचते हुए 24 की रन संख्या पर। शुभमन गिल 4 चौके लगाए हैं इन्होंने, 67 भारत 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद ओली रॉबिन्सन की, और इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद थी, आ रही थी अंदर की तरफ, इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को उठाया, रन बनाने का मौका नहीं। 63 रनों की साझेदारी गिल और जायसवाल के बीच में। पहला विकेट भारत का बहुत जल्दी गिरा जब कप्तान रोहित शर्मा मात्र 2 रन बना करके कॉट बिहाइंड हुए जिमी एंडरसन की गेंद पर, लेकिन उसके बाद से इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपनी ताकत दिखाई है और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर रखा है। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ ओली रॉबिन्सन तैयार है। स्लिप में जो रूट एकमात्र स्लिप नजर आता हुआ, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद गिल के लिए, और इस बार गिल ने इस गेंद को तिरछे बल्ले से खेला, गेंद गई है पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ गिल पहुंचे 25 पर, भारत 68 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार भारत की 3.43 की है, बढ़िया रन गति के साथ भारत रन बना रहा है। स्टेनोग्राफर विष्णु कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नीरज यादव जी हमारे साथ, अब्दुल गफ्फार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रकांत ठाकेर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मयंक थपलियाल का सवाल है कि इकबाल स्पोर्ट्स अगर आईपीएल के डेज में कभी साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो जिसमें टीम इंडिया के मैच हो, तो टॉप प्लेयर्स आईपीएल खेलना चाहेंगे या इंटरनेशनल क्रिकेट? मयंक थपलियाल जी आपके इस सवाल का जवाब इस गेंद के बाद देंगे। अगली गेंद बल्ले का बारी किनारा, और वहां पर क्या गेंद कैरी कर सकी है विकेट कीपर तक। कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील की गई है और रूट कह रहे हैं कि कैच कर लिया गया है, लेकिन अब अंपायर ने तीसरे अंपायर की अदालत में जाने का फैसला किया है। ऑफ स्टंप के बाहर एक बहुत साधारण सी गेंद थी, इस गेंद को पोक करने के लिए चले गए यशस्वी जायसवाल और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के बहुत नीचा जा रही है विकेट कीपर के दस्ताने में। क्या गेंद को सफाई के साथ फोक्स ने कैच किया है? मुझे तो लग रहा है कि कैच हो गया है। बल्ले का बाहरी किनारा, बहुत नीची गेंद है, गेंद नाइस, जमीन पर टप्पा खा गई है, नॉट आउट का निर्णय। बच गए हैं यशस्वी जायसवाल और दर्शकों में खुशी की लहर। जैसे ही नॉट आउट का फैसला जाइंट स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है, नॉट आउट का फैसला आ गया है और ऐसे में बच गए हैं जायसवाल। ओवर समाप्त हुआ रॉबिन्सन का, 6 ओवर में 23 रन, कोई सफलता नहीं। ये रॉबिन्सन की गेंदबाजी है। 20 ओवर के बाद भारत 68 1 विकेट के नुकसान पर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जहां तक थपलियाल जी आपका सवाल का जवाब है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आईपीएल भी चले और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेले। आईपीएल के वक्त में भारत सिर्फ विंडो ना सिर्फ खाली करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट